जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पर परागण। इसके पहले मैंने आपको स्वपरागण बता दिया था, स्वपरागण के प्रकार बता दिया था। आज हम लोग का जो है टॉपिक है पर परागण। ये चल रहा है क्लास 12 का बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। आज हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि पर परागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, पर परागण के माध्यम क्या होते हैं, क्या पर परागण सही है या स्वपरागण सही है, उसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए पहले पर परागण क्या होता है। पर परागण में क्या होता है कि ये एक अलग पुष्प है और उसी जाति का ये अलग पुष्प है, लेकिन ये दोनों दूर दूर हैं। तो जब ये अलग अलग पौधा रहे, मतलब उसी जाति का अलग पौधा रहे, ये उसी जाति का अलग पौधा रहे, दोनों एक पास मिले रहे, ये दोनों पौधे अलग अलग जगह लगे हो, तब क्या होगा, अगर इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर चला जाए या इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आ जाए, तब ये जो परागण की क्रिया होती है इसको बोलते हैं पर परागण। पर मतलब पराया, यानी पराया दोनों लोग क्या हो, एक दूसरे से पराए हो। प से पराया, प से परागण, यानी जब दोनों एक दूसरे से पराए हो मतलब दूर दूर हो, तब इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर चला जाएगा या इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर आएगा, तब इस प्रकार की परागकण को क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। चलिए मैं इसको चित्र के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जब एक पौधे के फूल का परागण, उसी एक पौधा है, ये एक पौधा है और इसी जाति का दूसरा पौधा होना चाहिए। तो बोला है जब एक पौधे के फूल का परागण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, जब एक पौधे का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर क्या कहता है, पहुंचता है, तो उसे बोलते हैं पर परागण। इसका जो परागकण होगा उसी जाति के दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाएगा तो उसी को बोलते हैं क्या, पर परागण। और ध्यान दें ये दोनों अलग अलग पौधों पर होता है, अलग अलग मतलब जाति भले एक ही हो, ये पौधा यहाँ पर, ये पौधा यहाँ, एक दूसरे से दूर दूर रहे, बोला हो पराया, पराया मतलब दूर दूर हो और अलग अलग रहे, भले एक ही जाति के रहे, तब उसको अलग अलग पौधों पर जब ये होता है तो उसको बोलते हैं पर परागण। अब देखिए दो पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, ये उसी जाति का दूसरा पुष्प है और दोनों अलग अलग है, एक ही में नहीं है। अगर एक ही में हो जाएगा तो स्वपरागण हो जाता है, लेकिन ये अलग अलग है। तो देखिए ये जो है, ये है हमारा पुंकेसर। इस पुंकेसर में ये जो ऊपर वाला इसको बोलते हैं परागकोश। इस परागकोश में परागकण होते हैं। तो क्या होता है परागकण, क्या पता इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर यहाँ चला जाए, या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो है इसका जो परागकण है इसका परागकण इसके वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। तब जब ये क्रिया होती है, मतलब एक ही जाति के दो अलग अलग पौधे पर जब एक परागण की क्रिया होती है तो उसी बोला जाता है पर परागण। इसका एग्जांपल देखिए, पपीता में होता है, ये खजूर में होता है, नारियल में होता है और आदि, मतलब इतने में हम लोग को देखने मिलता है परागण। और भी होते हैं। अगले देखिए परागण के माध्यम, मतलब परागण के माध्यम का मतलब ये हुआ कि कैसे परागण हो सकता है, क्या आखिर ये फूल यहाँ पर है, ये फूल यहाँ पर है या कहीं दूर रहे, तो उसका जो होगा परागकण क्या उसके वर्तिकाग्र पर आएगा, कैसे आएगा, लाने वाला कोई होना चाहिए। इसलिए एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा, पर परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता मतलब कोई लाने वाला तो होना चाहिए परागकण को, इसलिए ये दोनों जो होते हैं इस माध्यम की आवश्यकता है। वो माध्यम कौन सा हो सकता है वायु द्वारा परागकण उड़कर चला है, हो सकता है जल के द्वारा परागकण उसके ऊपर आ जाए वर्तिकाग्र पर, हो सकता है कीट उस पर बैठ जाए, उसके पैर में चिपक जाए उसकी वजह से आ जाए, या हो सकता है पक्षी द्वारा परागण हो जाए। तो इतनी तरह से इसे हम लोग क्या जानेंगे कि पर परागण के जो होते हैं माध्यम होते हैं लाने वाले। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे क्या कि जो माध्यम है इसमें कौन और कैसे होता है, इसका एग्जाम्पल भी देंगे। देखिए वायु परागण का आप ध्यान से समझिए। मान लीजिए एक फूल है, एक फूल यहाँ पर, एक फूल यहाँ पर है, तो इसका तो मान लीजिए यहाँ से कीट द्वारा आराम से इसके कीट इस पे बैठा, इसका कण जो है चिपक गया, आने के बाद वर्तिकाग्र पर बैठा, जिसकी वजह से वहाँ वो जाकर चिपक गया, तो ऐसे परागण की क्रिया हो जाएगी। लेकिन ये बताइए मक्का हो, गेहूं हो, धान हो, इतने बड़ी बड़ी खेतियां जो होती हैं, क्या सभी कीट इस पे से उस पे बैठेंगे, इस पे से इस पे बैठेंगे, तब तो एक सीजन निकल जाएगा परागण करने में ही। इसलिए क्या होता है वायु द्वारा परागण होता है। जो बहुत बड़ी बड़ी खेतियां होती हैं जिसमें कीट द्वारा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कीट जब करेंगे आज इस पे बैठे, कल उस पे बैठे, कल उस पे बैठे, अब इतनी ज्यादा पौधे होती है, कब तक बैठेगा, कब तक परागण करेगा। इसलिए क्या होता है वायु द्वारा होता है। देखिए इसमें परागण जो होता है परागकण, इसमें परागकण हवा द्वारा एक फूल से दूसरे फूल तक क्या करते हैं, पहुंचते हैं, ये वायु द्वारा होता है, हवा द्वारा। जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, नारियल हो गया, आदि हो गया। इसमें देखते हैं ना जब धान होता है वो जब हवा मारता है तो हवा इधर उधर धाने क्या होती है ऐसे एक दूसरे से लड़ती है, तो उसकी वजह से उसका परागकण जो होता है वो क्या होता है उनको वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, इस तरह से उसमें परागण की क्रिया होती है। दूसरा देखिए जल परागण। अब जल द्वारा परागण क्या होता है, देखिए अभी मैं इसको समझाऊंगा कैसे होता है। देखिए इसमें परागकण जो होते हैं जल के माध्यम से एक फूल से दूसरे फूल तक जाते हैं। अब समझिए
जैसे कहने मतलब ये पानी का लेवल है, यहाँ तक है, यहाँ पर फूल लगे हुए हैं, एक यहाँ पर है और भी एक यहाँ पर है। तो अब इनका जो परागकण इसके पास कैसे जाएगा? तो इसका एग्जांपल देखिए क्या है, वेलिस्नेरिया है, वेलिस्नेरिया एक है जोस्टेरा। ये जो होते हैं वेलिस्नेरिया जो होता है, इसका जो होता है, ये जो इसका वर्तिकाग्र होता है, ये पानी की सतह पर ऐसे आ जाता है, पानी की सतह पर। और जो यहाँ इसका पुंकेसर होता है जिसमें परागकण होते हैं वो अंदर रहते हैं, वो परागकोश क्या होते हैं, टूट कर ऊपर आते हैं। अब टूट के ऊपर आने के बाद क्या होते हैं, ऊपर आकर फट जाते हैं। फटने के बाद ये वर्तिकाग्र ऊपर था ही पानी की सतह पर, जब परागकोश फट जाते हैं तो परागकोश ऊपर जाकर सतह पर आकर फटते हैं, जिसकी वजह से परागकण उसके वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं। इस तरह से होता है क्या, वेलिस्नेरिया यानी कि जल परागण। ये जोस्टेरा जो होता है ये जल के अंदर ही हो जाता है। जोस्टेरा एक पौधा होता है, वो जल है, उस जल के अंदर ही क्या होता है, उसका परागकण फटते हैं और फटने के बाद क्या होता है, उसी पर आ जाते हैं। ये दो एग्जाम्पल जल परागण द्वारा। जल परागण द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब कैसे परागकोश ऊपर जाता है, फट जाता है, फटने के बाद जाकर उसके सतह वाले वर्तिकाग्र पर जाकर चिपक जाता है। अगला देखिए, अगला है कीट परागण। सर्वाधिक जो होता है परागण वो कीट के द्वारा ही होता है। कीट जो होता है सबसे ज्यादा सर्वाधिक यही कराता है। देखिए इसमें परागण कीटों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचते हैं। कीट द्वारा देखिए एक फूल से दूसरे फूल पर देखिए ना, ये जो कीट होते हैं एक फूल पे बैठ के दूसरे फूल पर जाते हैं, मतलब रस चूसते हैं या जो भी हो, महक हो उनको आकर्षित करती है। तो ये क्या करते हैं, एक फूल से बैठकर दूसरे फूल पर जाते हैं। तो जब बैठते हैं तो उनके जो रोए होते हैं उनके बालों में, पैरों में, उस में रोए में क्या होता है, उसमें परागकण चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जाकर दूसरे पुष्प में जब बैठते हैं तो उसका परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाता है। इस तरह से होता है कीट परागण। तो देखिए इसमें सरसों हो गया, गुलाब हो गया, सूरजमुखी हो गया, मटर हो गया, आदि हो गया। इन सब में जो होता है कीट द्वारा सर्वाधिक परागण देखने को मिलता है। और कीट द्वारा कैसे होता है, कीट जब किसी पौधे पर बैठते हैं तो उनके पैर में रोए होते हैं, जिसकी वजह से परागकण उसमें चिपक जाते हैं। ये जाकर जब वर्तिकाग्र पर कीट पहुंचते हैं तो वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो उसको क्या करता है, चिपका लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको क्या करना है, अगर परागण कराना है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परागकण होने चाहिए वो सूखे हुए होने चाहिए, क्योंकि सूखे हुए होने चाहिए तभी तो उसके पैर में चिपकेगा, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी पहले से ही गीला रहेगा तो उसको छोड़ेगा ही नहीं, मतलब पराग को उसको छोड़ेगा ही नहीं, इसलिए वो क्या होते हैं, सूखे होने चाहिए। अगला देखिए पक्षी परागण। आप लोग बहुत ज्यादा ये लोग सुने होंगे पक्षी परागण क्या होता है। जब एक पेड़ रहता है, यहाँ एक पेड़ है, एक पेड़ यहाँ पर है, यहाँ पक्षी उड़ कर जाती है और यहाँ पर वो कुछ खाए रहती है, बीए हुआ, जिसके जाकर यहाँ टॉयलेट कर देता है, तो वहाँ पर भी देखते हैं ध्यान से, तो वहाँ देखते हो दूसरा पौधा उग जाता है। तो दूसरा पौधा उगने के कारण यही है पक्षी परागण। तो इसमें क्या होता है, परागकण पक्षियों द्वारा एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचता है। अब देखिए ये बरगद हो गया, बरगद का पेड़ आप लोग देखबे किए होंगे, एक मूंगा हो गया, एक हो गया केसर टिया। ये जितने पौधे होते हैं इसमें पक्षियों द्वारा परागण होता है। तो मैंने आपको परागण के पर परागण के माध्यम बता दिए और मैंने ये बता दिया कि उसका एग्जाम्पल कौन सा है, कौन कैसे होता है, ये सभी मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जानेंगे कि पर परागण क्यों होता है, पर परागण जो होता है वो क्यों होता है, इसके लाभ क्या है, इसके हानि क्या है।